जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज पार्ट 3 एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने दोनों को करवा दिया है। ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। पहले में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरे में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और आज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, एक्टिव पैसिव का। अब इसके कुछ रूल है वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले देखिए, पहला रूल इसमें ये है कि हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने बताया था ना कि एक्टिव पैसिव का ये काम होता, ये नियम होता है कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है सेंटेंस तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो अगले टेंस में बनेगा, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। ऐसा ही सब में चलता है। केवल कॉन्टिन्यूअस रहता है तो कॉन्टिन्यूअस में मैंने करवाया है कि कॉन्टिन्यूअस रहता है तो वो बदला नहीं जाता है, विंग लग जाता है। लेकिन इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, हैज और हैव दोनों होती है। हैज और हैव ये दोनों होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हैज बीन और हैव बीन होती है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर इसमें दिया रहेगा हैज हैव, और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमें हैज बीन और हैव बीन यूज करना है, पहला नियम। दूसरा, जो हर पैसिव वॉइस में होता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें जितने भी परफेक्ट आते हैं सब में थर्ड फॉर्म ही लगी होती है, तो उसी को उठा के आपको लिख देना शांति से, बस, ठीक है। तो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें मिलेगी, ठीक है। तो यही दो तीन रूल थे, मैंने बता दिया। अब आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर कमेंट करना, मैं इसका जो रूल्स है एक बार फिर से समझा दूंगा अगली क्लास में। देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव रिटन द लेटर। अब आपको इसको पैसिव में बदलना है। कहाँ में बदलना है? पैसिव में। पैसिव, अरे यार यहाँ तो पैसिव नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ये बेहतर रहेगा ना। ठीक है, देखो भाई, यहां से हमने बताया ना जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो आपको तो ऑब्जेक्ट उठाना। क्या उठाना? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? दाहिने साइड के लास्ट में। ये द लेटर है, मतलब लास्ट वाला मोस्टली यही देखा गया है कि जो लास्ट में होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हर जगह नहीं होता, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है। तो द लेटर क्या होगा? द लेटर, द लेटर, लेटर। अब द लेटर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब सब्जेक्ट हो जाता है जस्ट उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? द लेटर। द लेटर के बाद अब यहां से हैज बीन, देखिए यहाँ पे लिखा है बीन ना, हैव लिखा है। अब हैज और हैव बीन में से दो में से एक लगेगा। अगर एक वचन है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक वचन है, तो हैज बीन लगेगा। अगर बहुवचन है तो क्या लगेगा? हैव बीन। यहाँ तो हमारा द लेटर एक वचन है तो लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन, हैज बीन, ठीक है। द लेटर हैज बीन। अब मैंने बताया मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म पहले से लगी लगाई मिलेगी, तो इसी को आपको लिख देना है, रिटर्न। बाई लिखना है, बाई के बाद सब्जेक्ट। अब आई लिखा है, क्या लिखा है? आई। और आई का पॉजेसिव और सॉरी ऑब्जेक्टिव किसका होता है? आई, माई, मी होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मी हो जाएगा। ये होगा आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। दूसरा देखो, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव वाला है। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच ना, तो अब इसका बनाएंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। उल्टे हाथ से शुरू करो, सॉरी दाहिने हाथ से शुरू करो। द वॉच, क्या लिखेंगे? द वॉच, द वॉच। द वॉच है एक वचन, क्या है? एक वचन, तो लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन। तो यहां लिखेंगे हैज। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे निगेटिव ना, तो पहले बीन हैज बीन इकट्ठा नहीं लिखना है, पहले आपको नॉट लगाना फिर बीन लगाना है, ठीक है। यहाँ नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब स्टोलन दिया ही गया है आपका, स्टोलन। अब स्टोलन के बाद बाई लगाना है, मेन वर्ब के बाद बाई लगाना। बाई के बाद यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू, योर, यू।
लास्ट में भी यू आता है, यहां से हमारा हो जाएगा यू, ये दूसरा वाला भी हो गया। देख लीजिए आसान है एकदम सा। तो मैंने क्या कहते हैं इनके रूल्स बताए और रूल्स के बाद दो मैंने क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं और इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और यहाँ पे हम ले रहे हैं, उसको करके दिखाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने दो क्वेश्चन और लिख लिया। लिखा है हैज ही किल्ड द स्नेक, हैज ही किल्ड द स्नेक। तीसरा चौथा लिखा है व्हाट हैव यू डन टुडे, ठीक है। तो पहला देखो इसको, अरे तीसरा देखो, तीसरा लिखा है हैज ही किल्ड द स्नेक। मैंने बताया जब इसका पैसिव वॉइस बनता है जैसे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी इसका हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी क्या आता है क्या नहीं था, हैज और हैव दो में से प्लूरल हिसाब से या एकवचन के हिसाब से आएगा, वो पता नहीं, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है। लिखेंगे द स्नेक, क्या लिखेंगे, द स्नेक। अब देखिए यहाँ पे द स्नेक क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर जी बीन भी लगता है, बीन लगता है, हैज बीन पूरा लगता है, लेकिन जब सब्जेक्ट पहले लिख दिया जाता है, अगर नॉट होगा तो यहाँ नॉट लिखेंगे फिर बीन लगाएंगे ना। अब नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, हैज द स्नेक, फिर लिखेंगे बीन, क्या लिखेंगे, बीन, हैज द स्नेक बीन। अब किल्ड मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे किल्ड हो जाएगा, किल्ड बाई लिखेंगे और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही हिज हिम क्या होता है, हिम होता है, यहाँ हिम लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ गए, ठीक है, समझ गए बस। चलो देखो अगला आंसर नंबर चौथा, यहाँ भी लिखेंगे व्हाट हैव यू डन टुडे, ठीक है, व्हाट हैव यू डन टुडे। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब पैसिव वॉइस में चीज एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो उसका जो पैसिव बनेगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा, लेकिन अगर मान लो हु आ गया यहाँ पे, हु, तो बाई हुम से शुरुआत होगा। लेकिन अगर व्हाट वाई व्हेन आ गया तो इसकी जगह पे कुछ नहीं, जो अक्षर लिखा है, जो क्वेश्चन वर्ड लिखा उसी को उतार देना, समझ गए। अगर मान लो हु आ रहा तब बाई हुम लगाएंगे, अगर इजेम आ रहा तो हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन अन्यथा कोई क्वेश्चन वर्ड व्हाट वेयर और व्हेन ये सब आ रहे हैं तो इनकी जगह पे वही लिखा जाएगा जो लिखा है, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं, ये वाट है तो हम वाट को वाटे लिख लेते हैं, वाट। यहाँ पे हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम ऐसे अंदाजा लगा नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है, क्या लिखाना, उठाना है, ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। व्हाट हैव यू डन टुडे ये लिखा है ना, तो यहां से क्या दिक्कत है भाई, जाओ यहाँ पे, देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा है व्हाट हैव यू डन टुडे, तो यहाँ मैंने व्हाट लिख लिया, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के लिए अब देखो यहाँ पे चाहिए हैज, क्या चाहिए, हैज बीन होगा, क्या होगा, हैज बीन ना, मारकर चलता नहीं बार बार, क्या होगा दोस्त वहां पे, हैज बीन, ठीक है। दूसरा वाला, चलो ठीक, दूसरा मिल गया, लिखा व्हाट, यहाँ लिखेंगे हैज बीन, क्या लिखेंगे, हैज बीन, व्हाट हैज बीन। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी ऑब्जेक्ट उठाना है, अब यहाँ भैया ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, क्योंकि व्हाट होगा हैज होगा, ये तो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा और ये मेन वर्ब है, और ये तो टुडे तो कंप्लीमेंट होता ही। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं, छोड़ दो, ऑब्जेक्ट है ये नहीं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैज बीन डन, क्या लिखेंगे, डन, डन। अब बाई लिखना है और बाई के बाद सब्जेक्ट हमारा ये यू, तो यू योर यू होता है, यहाँ पे यू लिख देंगे, यू, और टुडे का टुडे लास्ट में लिखो, टुडे क्वेश्चन मार्क, समझ गए। ये लास्ट वाला थोड़ा सा हमें लगता है कि मॉडरेट रहा होगा क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें देखनी होंगी, समझ गए ना। यहाँ अगर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता थोड़ा सा आसान हो जाता कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगाए क्या न लगाए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ से एक वचन ही है और एक वचन के अकॉर्डिंग हैज बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैज बीन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी और क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
और इस क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और अपने साथ जो क्लासमेट हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, उनको आप शेयर कर दीजिएगा। समझ गए बात को? अब हमारा 3 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनता ही नहीं, कल से हम शुरू करें पास्ट इंडेफिनिट। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।